चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस जय प्रकरम नाम है। उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे? पोषण। जो अलग अलग किताब में अलग अलग चैप्टर है, जबकि भारतीय भवन में क्या है, भारतीय भवन में अलग अलग है। और एनसीईआरटी में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन को एक चैप्टर माना गया है। उसके बाद से अगला चैप्टर दिया गया है। अब क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 24। इलेक्ट्रॉन कितना होगा मैग्नीशियम में? इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन भी 12 ही होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, और उतना ही परमाणु संख्या भी होती है। तो 12 परमाणु संख्या, तो 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, याद है? निकलता है ऑक्सीजन बाहर। वो ऑक्सीजन किसका रहता है? वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से टूट के निकलता है, या H2O से टूट के निकलता है, या और किसी का होता है? किसका रहता है? वो पानी का रहता है। ऑक्सीजन पानी का ही ना रहता है। अब बाकी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, यही ना होता है। ठीक है, अगला पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 कितनी प्रतिशत होती है? 0.03%। इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा कौन है? बैठ जाओ। ऑप्शन पहले बताए थे। स्वपोषी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, या इनमें से कोई नहीं? प्राणी संभोजी होता है, क्योंकि भोजन भी करता है जीव जंतुओं के जैसा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन होता है। अगला है, आहार नाल का जो पूरा सिस्टम पढ़ा है, उसमें सबसे लंबा भाग किसका है? छोटी आंत का होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन का ग्रहण किसकी सहायता से करता है? कुटपाद। कुटपाद का दूसरा नाम, कुटपाद का दूसरा नाम क्या होता है? पदाव। बताए होंगे, पदाव। अमीबा कुटपाद की सहायता से या पदाव की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु से बड़ी होती है कि छोटी होती है? छोटी होती है। कल बताए थे, इसलिए छोटी होती है कि यहाँ खाना जो मांस वाला है डायरेक्ट पच जाता है, और जो शाकाहारी जंतु है उसमें क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन, पित्ताशय में, अग्नाशी रस में, आंत रस में, जठर रस में। कल हम दो चीज नया पढ़ाए थे, तो पित्त वाला लीवर से जो निकलता है, और एक पढ़ाए थे अग्नाशी रस। अग्नाशी रस के 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसको लेट कहते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो किससे निकला? अग्नाशी रस से निकला। जो इधर से आया था वो इसी से ना निकाला था, पूर्ण पाचक एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? ऑप्शन, हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। सब कुछ जरूरी है। अच्छा, ग्रहणी किसका भाग है?